गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ शिकंजा मजीद तंग। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,76,576 तक पहुंच चुकी। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तालिबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वजारत दाखिला के फौरन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तालिबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए। खत का मतन। बानी से कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं, पीटीआई रहनुमाओं में ठन गई। बानी से मुलाकात करने वालों में बाबर आवान का नाम शामिल करने पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की फहरिस्त में शामिल बाबर आवान का नाम कटवा दिया। वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा, कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। आप बाबर आवान को मुलाकात के लिए भेजेंगे तो मैं उसी जगह पर एहतजाज करूँगा। आप बाबर आवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। सलमान अकरम राजा का जेल में अमले से मुकालमा। हम बाबर आवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। जेल अमले का जवाब। सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, जहीर अब्बास, नियाजुल्लाह नियाजी बानी से मुलाकात के लिए जेल के अंदर चले गए। पीटीआई रहनुमाओं के पीछे बाबर आवान भी पैदल अडियाला जेल में रवाना हो गए। आपने बाबर आवान का नाम नहीं दिया, उन्हें कैसे मुलाकात की इजाज़त मिल गई? सहाफ़ी का सवाल। हमने नाम नहीं दिया, हम इस पर एहतजाज करेंगे, हम डिसिप्लिन कायम करवाएंगे। सलमान अकरम राजा का जवाब। 2.5 घंटे जेल के गेट के पास बैठे रहे, मुलाकात नहीं कराई गई। मुलाकात ना कराने की कोई वजह नहीं बताई गई। क्या बानी से सारे राब्ते खत्म करना चाहते हैं? बानी के मुकदमात में भी ताखीर की जा रही है। हमें एक दफ़ा बता दें कि बानी से क्या चाहते हैं। जिनसे बानी मुलाकात करना चाहते हैं उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। गुज़िश्ता हफ्ते किताबें देकर गए, ताहाल बानी को नहीं दी गई। बानी पीटीआई की बच्चों से भी फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। बहन नलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन एहतसाब शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस याया आफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास। अदालती इस्लाहात और ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का जायज़ा। इस्लाहात का मकसद साइलिन को बर वक्त और मौसर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज़्ज़त और वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत करता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी की गुफ्तगू। मौसमियाती तब्दीलियों के बुरे असरात। मुल्क में मामूल से इंतहाई कम बारिशें। सिंध बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक पूरे पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62%, बलोचिस्तान 52% और पंजाब में 38% बारिश में कमी हुई। कराची, हैदराबाद, बदीन, दादू, ठट्ठा, थरपारकर खुश्क साली की जद में। गवादर, कैच, लसबेला, पंजगोर, आवारान, चाकी भी खुश्क साली से मुतासिर। बारिशों में कमी से तरबेला और मंगला डैम में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। मंगला डैम में पानी की सतह मजीद कम। बारिश न होने की सूरत में सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा। मानसून की बारिशों का इंतजार। मंगला डैम में 1744 फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ा इलाही से वफ़ात पा गईं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके अहल खाना के गम और सदमे में बराबर के शरीक हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। माँ जैसी शफ़ीक़ और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत बड़ा सदमा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत।
पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर ट्रैली की फ्राहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कोसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। कुरानदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा खुद फोन करके मुबारकबाद दूं। गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की काश्तकारों से गुफ्तगू। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के समरात, तरसलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा, माली खसारे और महंगाई में कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक और पाकिस्तान के ज़खायर में इजाफा हुआ। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी। जुलाई था फरवरी तरसलात ज़र में 32.5% इजाफा हुआ। तरसलात ज़र 23.96 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई हैं। मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा। हजम 21.82 अरब डॉलर्स हो गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.14 अरब डॉलर्स पहुँच गए। पाकिस्तान में सिर्फ 21% अफराद को बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल ही नहीं, खवातीन के लिए बैंक सहूलतों तक रसाई मर्दों के मुकाबले में भी निस्फ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से हक़ खुद इरादियत का वादा किया गया था। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का हक़ यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फ़ातमी का सलामती कौंसिल में खिताब। हार्डकोर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग पूरी ताकत से लड़ेंगे। अफसर, एहलकार और हर फर्द ने दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होना है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। दहशतगर्दी को बैड गवर्नेंस से तकवीयत मिलती है, तदारुक जरूरी है। रियासत मुखालिफ अनासर को बैड गवर्नेंस सपोर्ट करती है। रियासत और शहरियों में एतमाद की बहाली गुड गवर्नेंस से मुमकिन है। बलूचिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। सरकारी अफसरान अवाम के मसाइल के हल पर तवज्जो दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का अहम इजलास। गवर्नेंस की बेहतरी, तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद, दरपेश चैलेंजेस और हायल रुकावटों का तफसीली जायजा। 28 महकमों के 428 मुलाजमीन की दोहरी मुलाजमत का इंकशाफ। वज़ीर आला ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पंजाब में जो काम नहीं करेगा घर जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फंड्स दिए हैं, आवाम को मुफ्त अद्वियात देना पड़ेंगी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले का बायोमेट्रिक होना चाहिए। मरियम नवाज ने 30 लाख लोगों को रमज़ान पैकेज पहुंचाया। सिंध का पानी पंजाब कभी हड़प नहीं कर सकता। पानी की कमी ज़रूर है, मिल बैठकर इसका हल निकालना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ज़रूर जीतेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया टॉक। वज़ीर तवानाई का जल्द बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान। हुकूमत ने बिजली कीमतों में आवाम को रिलीफ दिया। बिजली के निर्खों में मजीद कमी की जाएगी। आवाम को बिजली बिलों में मजीद रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क में शमसी तवानाई का फिरोग तरजीह है। ग्रीन एनर्जी के फिरोग के लिए कोशां है। ईवी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया। वज़ीर तवानाई वैस लगारी का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया। दरिया सिंध पर कैनाल्स की तामीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची में एहतजाज। पीपी कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध को किसी भी सूरत चोलिस्तान में 6 कैनाल्स का बनना मंजूर नहीं। अफसोस, वफाकी हुकूमत ने कैनाल्स बनाने का एक तरफा फैसला किया।
विफाक इस फैसले पर तनहा अमल दरामद नहीं करा सकता। विफाकी हुकूमत कैनाल से मुतालिक अपनी पॉलिसी वज़ा करे। विफाकी हट धर्मी बरकरार रही तो सिंध का दिफा करना जानते हैं। विफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और कैनाल्स बनाने का फैसला वापस ले। सिंध के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी का मुजाहिरीन से खिताब। हैदराबाद, सखर, घोटकी में भी पीपल्स पार्टी के कैनाल्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मार्केट्स और बाजारों में रश बढ़ गया। ज्वेलरी के बगैर बनाओ सिंगार अधूरा। कपड़ों और जूतों के बाद मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी का मरहला शुरू। चूड़ियों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर खवातीन का रश बढ़ चुका है। पंजाब में बारिशों की नवीद। आज से 27 मार्च के दौरान बेशतर अजला में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इंटर बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बेज़ाब्तगी साबित। इंक्वायरी कमेटी की बोर्ड अफसरान की तहकीकात नैब से कराने की सिफारिश। इंटर बोर्ड साल अव्वल के इम्तिहानात से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट खुसूसी कमेटी को पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि प्री इंजीनियरिंग साइंस जनरल ग्रुप के नताइज पर शिकायत आई। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का अहम तरीन इजलास। तलबा को 15 से 20 इजाफी नंबर देने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा, हमने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को कबूल किया और ये नहीं कहा कि किसी को बचाना है। हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात में कोई तब्दीली नहीं की। कराची के नताइज बाकी बोर्ड्स के मुकाबले कम हुए।